ब्रह्मांड की नायक, तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन पौरी वंदन करत, साथ ही साथ माँ छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम अवश्य पावन ग्राम पंडरी पानी जिगर पावन माटी में बैठ गए राम कथा सुने खातिर बर बैठे हमर भक्ति शक्ति स्वरूप हमर दाई दीदी बहिनी मनला पिता तुल्य अग्रज मनला सीताराम राधे श्याम जैसे वैराग्य स्वरूप नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला और नौजवान भैया मल्ला आप जम्मो झन के श्री चरण कमल माँ हमर जिज्ञासु मानस परिवार ग्राम सोनेवाला जिला धमतरी के लेकर मंडहान ले कोटि कोटि प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही नेर छे परम विवेकी विद्वान जय मन हर न्यायाधीश के आश्रम में विराजे हवे ज्ञान के शिखर में पहुँच गए भक्ति की ऊंचाई न पा गई ऐसा महामानव मन के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम हवे। जैन महामुनि गुण के खदान भक्ति के खदान अपने गुरतुर गुरतुर बोली माँ ए जम्मो संत समाज ल सकेल बटो रखैया हमर श्री संचालक सदगुरुदेव जी के श्री चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम हवे। सादर स्वीकार करो। आवो राम कथा शुरुआत करे से पहले आवन हम सब मिलके माता रानी के वाहन करथन काबर कभू तो सरस्वती बन के सबला ज्ञान बांटथे बुद्धि बांटथे, कभू तो महतारी बन के सबला ममता बरसाथे और कभू तो जब धरती में अत्याचार बढ़ जाते ना तो दानव मन के नाश करथे। तो आवन ऐसन मैया के प्रार्थना करथन और बोला सुंदर ये सब हम बुला के प्रयास करथन। सात जन्म की तैमुर महतारी मैं तुरी लैका पाक जन्म दाई तोरी को भागी अपने सहरा धर्म कर्म मोरे छत से गलिया जब तक तीरथ धाम छाव मटोरी आशीष की दाई बस तोरी गुणगान बस तो
परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से अभी तुम्हारे जम्मू ग्राम वासी के तन मन धन की सहमति से आज आप मन के पावन ग्राम पंडरी पानी में 3 दिवसीय मानस गाने के आयोजन रखे। अब ये नान्हे लड़का मन भी ये सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाए के शुभ अवसर प्रदान करी हो। एक बार आप जम्मू ग्राम वासीला और आयोजक समिति वाले भैया मल्ला कोटि कोटि धन्यवाद है। आवन जगत नियंता भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा है तो अगाध है, अपार है, अनंत है, जेकर महिमा ला आज तक के कोनो है तो पार नहीं पा सके। कहे भी जाते हैं ना कि यह ग्रंथ मानवता की धरोहर है, यह ग्रंथ मानवता की धरोहर है, किसी की विल्फियत नहीं, इससे जुदा इस जहां में और कोई शख्सियत नहीं। राम की कथा को हम कह सके ऐसी हमारी कोई हैसियत नहीं, हमार औकात ही नहीं है भैया जेकर से आप मन के सम्मुख में भगवान की कथा ला बता सकूं। काबर की जतिक भी गुण के खदान भक्ति के खदान है तो उन्हें नीचे में बैठे हवा और हमन फोकलक के बतौर फुलाए हवन। फिर भी गोस्वामी जी ही तन्हे रामचरित्र मानस में बताहे ना, ओकरे माध्यम से आप मन के बीच में रखे के प्रयास करत है। कोनो किस्म की हमर वाणी में संगीत वाद्य में गलती होई ओला सादर क्षमा करहु और एकर से त्याव ज्यादा क्षमा करहु। काबर की हमर मन से ना सुर से बेसुरा हो जाए। काबर की दाई हो हमार जो गायिका बहनी है ना तेहनी आए कुछ काम की वजह से, तो पता नहीं मोर सुर बेसुर होते, मोला तो ये खबर नहीं है, लेकिन ना पक्का पता है कि ऐते तैते जरूर हुआ थे। एक लिए आप मन से 10 अंग्री के बिनती हावे की क्षमा करहु। काबर की अचानक काम आ जाते ना तो शायद समय ऐसे पड़ जाते जिन कारण से ये सब चीज हितौना हो जाते। तो आवन आप मल्ला राम जन्म के पावन प्रसंग में ले चलता हूँ। ओकर से पहले कुछ विशेष कथा हवे ओकर पूर्वा। काबर की ए जगह में राम जन्म का कारण से होते राम जन्म हितौना है ना। काबर की राम जन्म के हेतु अनेका कहे जाते भैया कि भगवान ही तौना एक कारण से नहीं बल्कि कईयों कारण से, जब कारण है तौना सगला जाते ना तब परमात्मा ही तौना यहाँ धरती में आते। तो आवो राम जन्म से पहले ओकर पूर्व के घटना जेमा भगवान महाराज दशरथ जी ही तौना कैसे भगवान राम ला बेटा रूप में पाथे। महाराज दशरथ है तौना का के माध्यम से ऐसे का उपाय करते तब भगवान है तौना ओकर घर में आते। ओकर पूर्व कथा लगबो, लेकिन ओकर पहले गोस्वामी जी है तौना ए दोहा में का बता है ओला आप मन के बीच में रखे के प्रयास करूँ। कैसे जोगे लगे निग्रह बार तिथि सकल राम जन्म सुख अब राम जन्म वाकई में अभी हम 22 जनवरी के कहे जाए कि 22 जनवरी को जैसे पिछले बार बने है ना 2024 में, अब 2024 से अब हर साल 22 जनवरी को भगवान राम लला के हम सब उत्सव मनाते हैं। कहना चाहिए कि हमारे भारत वर्ष पर नहीं वही दिन भले भगवान राम ही तो नवमी तिथि चैत महीना में आए, लेकिन कहे जाए तो असल रूप में उतना दिन से 550 साल तक लड़त रही तब कहीं जाके हमारे पावन अयोध्या धाम में राम लला ही तो विराजमान से। तो आवन ऐसा परमात्मा ही तो का कारण से आती धरती में। ओकर से पहले महाराज दशरथ के पावन चरित्र जेमा महाराज दशरथ ही तो हर एक कैसे जो भगवान राम के पिता होए के अधिकारी पाथे है ना। तो कैसे भैया कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनित पति अनुकूल प्रेम है दृढ़ हरि पद कमल विनीत। कौशल्या कोने माँ कौशल्या राम के दाई के काई भरत जी के माए और माँ सुमित्रा है तो
महाराज लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी के दाई है। कौशल्या कहाँ की बेटी हरे दाई हूँ, यही हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी धन्य भाग हरे नहीं एक नाते से राम कौन हरी हमार है ना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ अयोध्या से हमारा ना रिश्ता जुड़े है कहना चाहिए। और वो भी रिश्ता कब से आते, त्रेता युग से चले आवत है वो रिश्ता है। तो ना माँ कौशल्या है तो ना छत्तीसगढ़ से कहाँ भैया, अयोध्या ससुराल गेरी से। और माँ के कई है तो ना कश्मीर से गेरी से। और माँ सुमित्रा है तो ना बिहार से कहाँ, अयोध्या नगरी माँ गेरी से। ये तीनों जन ही तो ना महाराज दशरथ जी के पत्नी है। और तीनों रानी है तो ना माँ कौशल्या दी नारी प्रिया। तीनों रानी है तो ना ऐसे प्रेम के प्रतिमूर्ति जिसे पति के अनुकूल कहना चाहिए, पति के चरण कमल में प्रेम करने वाली और वो परमात्मा के प्रति भक्ति करने वाली रही से माँ कौशल्या है तो ना जिन ऐसे बहुत सुंदर का होते कि ये तीनों रानी ही तो ना बहुत पवित्र आचरण वाली रही से दाई हो, जिन कारण से तीनों जन ही तौना भगवान के चरण कमल में विश्वास और प्रेम करने वाले रही से। माँ कौशल्या इतना प्यारी रही से। भगवान राम है जगत के विधाता है भैया, जगत के पालनहार हरे। ये पूरा सृष्टि ही तौना ओकरी अनुकूल में चलते। वो परमात्मा ला अगर कोन्होला दाई बनाना है तो कोई ऐसे करेला नहीं बनावे है ना। ये माँ कौशल्या कोरी से पिछले जन्म में स्वामी मनु और माँ शत्रुपा के रूप में रही से, जिन कारण से महाराज दशरथ जी हित मनु है और माँ कौशल्या हित शत्रुपा माए जिन इतना अखंड तपस्या करी से। तब भगवान लकीस की प्रभु तोर जैसे हमला लड़का चाहिए। तो भगवान कहते मोर जैसे मैं इस सृष्टि में कहाँ खोजूं, काबर भगवान जैसे आज तक कोनो बने चल नहीं सके भैया। यहाँ तक के भगवान राम ही तो उन्हा मर्यादा पुरुषोत्तम में जब ये धरती में आईस ना तब हो ये धरती में आईस तब हो ओकर जैसे आज तक के कोनो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकिस, ना हो और ना आगे हो सके। ऐसे ने प्रभु ही तो उन्हा माँ कौशल्या ला ही चुनिस। अब कहे जाते माँ कौशल्या वो माता है जेन हा भगवान राम ला अपन गर्भ में धारण करे के शक्ति रखिस। ऐसन महतारी कौशल्या है तो आज अयोध्या के राजमहल में सुशोभित हुआ थे। और कहते एक बार भूपति मने माही भय गलानी मोरे सुत नाई, गुरु गृह गए तुरंत में ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार का होते महाराज दशरथ ला अफसोस हुई, काबर अफसोस होते कि मोर चौथापन ही तब आवत ही मोर लइका नहीं है कही थे। अफसोस एक से होते जब बोला कोनो जना थे तब होते। एक बार का होते दाई हो माँ अरुंधति जिन गुरु कुल गुरु वशिष्ठ जी के पत्नी है ना तेन हाँ एक बार राजमहल आथे ना तो अपन संग में नानचिन लइका ला धर के आथे। और जब राजमहल आईस ना तो महाराज दशरथ ही तो उन्हा बैठे रही से तो गुरु माता ला देख के सुंदर आसन देथे। और जब आसन दीस ना तो ओला बैठा रही तब माँ अरुंधति ही तो विचार करथे कि महाराज दशरथ ही तो उन्हा राजकाज में इतना व्यस्त हो गए कि एला अपन आगे कुल ला कैसे बढ़ाना है तेकर बारे में कोई पता नहीं है ला। तब का करी सो छोटे लइका धरे रिस ना दाई तेकर ऐसी चिमटी लगे तब भाई नानचिन लइका ला चिमाकी तो लइका रोही की नहीं रोए है ना। तो लइका जोर से रोई तो महाराज दशरथ के मन ही तो ना भटक जाते कहते गुरु माँ लइका का बार रोवत। तब कहते कि हे राजन ये लइका एकर सेती रोवत है कि तोर गुरु तो मोर पति हवे लेकिन तोर तो एको जन औलाद नहीं है तो कल को ये मोर लइका काकर गुरु बने, ये सोच के लइका रोवत है कि तब महाराज दशरथ ला एहसास होते कि वाकई में मोर एको झन लइका नहीं है। तब तुरंत काकर पास मत जाते गुरु के पास मत जाते। वो गुरु जिन हाँ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही ला गुरु कहे जाते भैया। आज ऐसा सच्चा गुरु ही तो नहीं मिले। और महाराज दशरथ ही तो हमला ये जगह ये शिक्षा देते। कौन सी शिक्षा देते कि जब भी कोई कार्य करो तो अपन से जो बड़े हैं बुजुर्ग है ऊपर से पहली सलाह मशवरा लो। लेकिन आज हमने ऐसा सलाह मशवरा नहीं लेवन है ना।
ना हमन हा अपन जीवन में गुरु के उपयोग ला नहीं समझा, लेकिन महाराज दशरथ जी ही तो ना गुरु के भाव ला समझते, गुरु की जगह का होते एला समझते। और आज हम सब ला एकर माध्यम से शिक्षा मिलते कि गुरु ही तो ना हम सब के जीवन में कितना महत्व रखते, है ना। सबसे पहले कोई भी कार्य करे तो गुरु ला आगू करे, महाराज दशरथ ही तब ना, और गुरु ला ही आगू करी, जाके तुरंत ओकर चरण कमल ला पकड़ ली सके थी कि गुरु जी मोरे कुछ लइका नहीं है, उपाय बताना कही के। जब हमारे पास में संतान नहीं होए ना तो हमन वैद्य दुनिया करथन दाई हो, है ना। हमारे पास संतान नहीं रहे तो डॉक्टर के पास में जाथन, दुनिया भर के उपाय करथन, संतान पर का नहीं करन हमन। महाराज दशरथ भी एक है ना, ओला भी चाहिए रही से अपन परंपरा अपन कुल न बढ़ाए बार का करते महाराज दशरथ दोनों भी गुरु के पास में जाके उपाय पूछते। और उपाय का पूछते भैया, अब वो एक प्यारे से भजन करतन, ओकर बाद में आप मला ले चलबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि हरि।
बोलो राज रामचंद्र की जय। आवो गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते ना तो गुरु वशिष्ठ जी ही तो उन्हें बहुत सुंदर वाला रास्ता बताते। कौन सी रास्ता बताते? कहते कि राजा तैहा घबरात का बरहस कि तो एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 जन लेकर आया है कि अरुंधति ही तो उन्हें बगल में बैठी रही से गुरु जी के ऐसे कोहनी मोला कोहनिया अब कहते कैसे गोठिया थसते हैं डोकरा होते दुनिया हंसी की नहीं हंसी। अब सही बात है, अरे 1 जन 2 जन कौन लगा है ते 4 जन लेकर कहीं थस वो भी चौथा पन्ना ये कैसे अजीब ढंग के गोठिया था। अगर तोला देना जबर रही से ना उपाय बताना चाहिए से तो एक जवानी अवस्था में बताते। गुरु वशिष्ठ जी तो ना बहुत सुंदर बात कही थे दाई हुए जगह माँ कि देवी राजा ही तान्हा लइका के मांग कब करत है? अभी करत है, अभी ओला हो सही से अभी वहाँ बोला थे वहाँ अभी वहाँ इच्छा करत है कि मोर लइका होना चाहिए कही के तेकर से ती उपाय पूछे बर मोर पास में आहे लेकिन ओकर पहले यहाँ इच्छा नहीं व्यक्त करे से। और जब तक के ते यहाँ इच्छा व्यक्त नहीं करबे भैया तब तक के भगवान कहाँ से आई है नहीं। हालांकि भगवान जो है ना वादा जरूर कर रही से वचन दे रही से पिछले जन्म में जब मनु और शत्रुपा रही से था कि हे राजन मैं तोर घर में आहूँ कही के लेकिन काबर के महाराज दशरथ ही तो ये भूल गए से कि मोर घर में परमात्मा है तो उन्हें बेटा रूप में ही कही के इच्छा व्यक्त नहीं करी ते कारण से भगवान ही तो ना कहते मोरे थोड़े गरज पड़े है जब हिच नहीं बुलाता तो मैं कैसे जाऊँ। अब सही बात है नहीं नेवता के भात खाए धुन भी नेवता के लात खाए कथी है ना। अरे जब तक के बुलावा नहीं है ना भगवान करा हम जब तक के बुलावा नहीं है तब कहाँ से है बिना बुलाए तो कुकुर बिलाई घलक नहीं आए तो ईश्वर हरे विधाता हरे बिना बुलाए कैसे आ जाए। राजा ही तो उन्हें इच्छा व्यक्त नहीं करी ते कारण से भगवान ही तो उन्हें भैया अब जिन दिन में राजा ही तो उन्हें इच्छा व्यक्त करती ना उपाय बताते। कौन उपाय बताते? गुरु वशिष्ठ जी ही तो उपाय बताते और कि हे राजन तोला पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए बर पड़े ही। अब पुत्रेष्ठी यज्ञ करवावे ना तो काकर माध्यम से ये यज्ञ मैं भी कर सकता हूँ लेकिन एक ऐसे महान तपस्वी एक ऐसे महान ऋषि के हाथ से तो यज्ञ हो ही जेन कारण से तय यज्ञ करबे ना वो यज्ञ ही तो सफल हो। योगी महामुनि महान ऋषि जेला नारी के भी ज्ञान ऋषि से दाई हो जेला श्रृंगी ऋषि के रूप में जाने थे अब आपन जानते छो अभी मेला आवत है कनेश्वर मेला भरा थे जाना था ना है ना। अभी पुण्य आवत है मांगी पुण्य जिन्हा सिहावा पर्वत के तीर में कनेश्वर मेला है तो उन्हें भरा थे और वही सिहावा पर्वत में बगल में माँ शीतला दाई है जिन्हा भूई फोर निकले है और वही जगह पहाड़ी हावे जिन पहाड़ी में यही श्रृंगी ऋषि बैठे है। अब सोच के देखा यही श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जब पुत्रेष्ठी यज्ञ होते ना तब भगवान राम की आगमन होती। वो श्रृंगी ऋषि है भैया जेला हम जो नारी हावन ना ओकर ज्ञान नहीं रही से नारी का होते वाला जानत नहीं रही से ऐसा महान योगी ऋषि से कौन श्रृंगी ऋषि है तो कहते कि श्रृंगी ऋषि के पिता श्रृंगी ऋषि के जन्म और ओकर श्रृंगी ऋषि नाम काबर पड़ी। श्रृंगी ऋषि कौन हरे ओकर दाई कौन हरे ओकर पिता कौन हरे कहे जाते कि जंगल में विभांडक ऋषि नाम के एक महान तपस्वी ऋषि जेन हा संध्या वंदन करे बर सुंदर सरोवर में गए ऋषि और जब संध्या वंदन करत ऋषि ना उही समय में स्वर्ग के अप्सरा है उर्वशी तेन हा वही बगल से निकली भैया विचरण करत जैसे ही ओकर जो संध्या वंदन करे बर गईस ना ओहा तो भंग हो जाते वो उर्वशी ला देखिस ना तो ओकर चेहरा ला देख के कहना चाहिए काबर के स्वर्ग के अप्सरा सुंदरता के खान है ना ओकर सुंदरता स्वरूप ला देख के ऋषि तौन मोहा जाते और वैसे मोहित होते कि ओकर शरीर ही तौन एक तेज जो है वो पानी में गिर जाते। संयोगवश देखो ओ जगह में भगवान की कृपा है जिन समय में
जब वो तेज है तो उन्हें गिरीस ना तो वही बगल में एक मृगी है तो उन्हें पानी पियत रही से और संयोगवश वो जो ऋषि के तेज वो पानी में गिरे रही ना वही ला वो मृगी है तो उन्हें पी ले थे। और जब वो मृगी पीस ना तो भगवान के खेल निराला होते कही थे, है ना। वो मृगी ही तो उन्हें गर्भवती हो जाते और जैसे जैसे समय होइस ना तैसे तैसे वो तो मृगी हरे ओला एक मृग ला ही जन्म देना रही से, लेकिन नहीं तेज जो रही से का कर रही से विभांडक ऋषि के हरे, है ना। तो ओकर गर्भ से कौन जन्म लेते, एक लड़का ही तो उन्हें जन्म लेते, एक सुंदर बाल गोपाल ही तो उन्हें जन्म लेते। तो मृगी ही तो ना 4 गुण वाली है नी। अब वो भी इंसान हरे ओला कैसे पाही पोटा रही कैसे लेगी। और वही आश्रम के नजदीक में जब जन्म दिस ना तो विभांडक ऋषि तो लड़का के आवाज ला सुनिस तो दौड़ा चले जाते और वो लड़का के लालन पालन करते। और बताया जाते वो लड़का है तो ना जब जन्म लेके आईस ना तो ओकर सिर में एक सिंह रही से, जेन कारण से विभांडक ऋषि तो ओकर नाम रख दिस श्रृंगी ऋषि। और जब श्रृंगी ऋषि के लालन पालन करिस, अब बात ये रह दाई हो कि ओ हना मात्र अपन पिता ला देखे ऋषि ला और अपन आपला देखे और जंगल झाड़ी में काला देखे, है नी। यही सांप डेरो जो जंगल के वासी है वही मल्ला देखे, जंगल में जो जानवर रहते वही मल्ला। तो का होते कि महाराज दशरथ के एक मित्र रही से जेकर नाम रही से रोमपाद। और वो रोमपाद ही तो एक दिन महाराज दशरथ के पास में आते और कहते कि हे मित्र मोरे कुछ जन औलाद नहीं है। तो ओ समय में बताते महाराज दशरथ के 3 झन रानी रही ना ओकर एक जन बेटी रही से माँ सुमित्रा के जेकर नाम रही से शांता। तो कहते ठीक है राजन मोर पास तो आज नहीं काली भगवान के देश से आ जाही। तो का करते राजा रोमपाद ला महाराज दशरथ हिता अपन पुत्री शांता ला दे देते। तो रोमपाद हिता होकर लालन पालन करते भैया। और जब रोमपाद के नगरी में एक दिन का होते पूरा अकाल पड़ जाते, है ना, घोर अकाल पड़ गई, प्रजा हिता उन्हें पानी बत्राही त्राही होते। तब कहीं जाके ओकर जो कुल गुरु रीस न थी कि हे राजन यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महान तपस्वी ऋषि है, अगर वो ऋषि तो न तोर घर में आ गए तो राज्य में आ जाही तो तोर राज्य में सब कुछ तो न भरपूर भंडार हो जाही, अन्न जल गर सब चीज तो न हो जाही। तय वही जा और वो ऋषि ला बुला के ले आ जेकर से तो राज्य तो ना फिर से हरा भरा हो जाए। अब का करते अपन तो खुद नहीं जाए लेकिन अपन बेटी शांता ला भेजिस और किस की बेटी जाता है ऋषि ले आने सुंदर सुंदर पकवान मिठाई हर चीज प्रकार के धर के जाते वो ऋषि के पास में। लेकिन संयोग देखो जिन समय में माँ शांता है तो ना श्रृंगी ऋषि ला लाए बढ़ जाते ना वो समय में विभांडक ऋषि है तो उन्होंने रीस भैया। और जब वो समय में नहीं रही थे ना तो ऋषि ही ताउला जाके सुंदर प्रणाम करी माँ शांता है ताउहा और प्रणाम करके ऋषि ला आग्रह करी। तो श्रृंगी ऋषि ताउहा माँ शांता ला देखते रहेगी, वो एकर से देखत रहेगी काबर की वो कभू नारी नहीं देखे ऋषि दाई हो। ओकर महतारी कौन हरे मृगी हरे, है ना, ओकर पिता कौन हरे विभांडक ऋषि हरे। तो श्रृंगी ऋषि तो ना स्त्री नहीं देखे ऋषि तो वो देखे और देख के अचंभा में पड़ जाते और कहते कि अरे वाह हाथ तो हमरे जैसे, पैर भी 1-2 ठन है, नाक भी है, कान भी है 2 ठन, आंख भी है, बाल भी है, हर चीज तो पर्याप्त है। लेकिन माँ शांता के स्तन ला देखी और कहते कि तुमन कौन हारो और ये आप मन के शरीर में बड़े बड़े घाव कैसे हो गए। माँ शांता ही तो न समझ गए कहते कि वाह एला तो अभी तक के नारी के भी ज्ञान नहीं। तो माँ शांता ही तो न बहुत सुंदर बात कहिस और कहिस कि हे राजन हे ऋषिवर हमन स्त्री हरन एक नारी हरन और जेल लगता घाव समझत ना ये घाव न हरे बल्कि यह भगवान के प्राकृतिक देन हरे। हमर जब शादी होही ना
तो जब हम माँ बन जाबो, तो जब माँ बनबो ना तो भगवान ही ताना यही तरफ से का करते, दूध के उत्पन्न करते। पहले से प्रभु इतना व्यवस्था बनाते। जब ये बात ला सुनिस ना माँ शांता के, तो ऋषि ला वही दिन नारी के ज्ञान होते हो कहते कि वाह प्रभु तोर लीला बहुत निराला है, जिन कारण से अभी शादी होई च नहीं है, बच्चा आए च नहीं है, और पहले से ओकर व्यवस्था बना दी है। ऐसा प्रकार से ऋषि श्रृंगी ऋषि ला ले आते भैया, और लाए के बाद में सुंदर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते। और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ होते ना, माँ शांता और श्रृंगी ऋषि के बिहाव करा देते। और वही श्रृंगी ऋषि तन अयोध्या में जाके पुत्रेष्ठी यज्ञ करते, जेकर आहुति से अग्नि देवता है तन चरु लेके प्रकट होते, जे खीर ला तीनों रानी ला बांट देते। और जैसे ही तीनों रानी ला बांटते, तीनों रानी तनों ला ग्रहण करके का हो जाते, सुंदर गर्भवती हो जाते। और जैसे ही गर्भवती होती ना, पूरा संसार में मंगलमय खुशहाली है तना पूरा आ जाते। ऐसा प्रकार से माँ कौशल्या, माँ के काई, माँ सुमित्रा ही तना गर्भ धारण कर लेते। और जब से वो परमात्मा ही तना गर्भ में आए ना, तब से चारों ओर शांति है ना, चारों ओर पूरा देवता धामी ही तना सब प्रसन्न हो जाते। और वो समय ही तना आ जाते। कौन से समय है? भगवान के प्राकट्य होए के समय है। कोनो कहते भगवान प्रकट हो, कोनो कहते भगवान प्रकट हो है, कोनो कहते भगवान अवतार ले है, कोनो कहते भगवान ही तमना जन्म ले है। तो आवन कैसन प्रकार से प्रभु ही तमना आथे। आवो एक प्यार से भजन कर जाने के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी डोंगा पार
भगवान शंकर ही तो माता पार्वती ला कहते कि पार्वती देखा था खीर। एक चीज बताओ दाई हो, खीर में ऐसे का मिला था हमन है ना। खीर में 3 चीज मिले रहे थे, एक चावल, दूध और मिश्री शक्कर, है ना। खैर आगे पानी अलग बात है, लेकिन मेन ना दूध, चावल और मिश्री। अब बता भला दूध और चावल हम बना देबो, ओमा मिठास नहीं डालबो तो कैसे बनी, है ना। तो कहे जाते, कहे के भाव यही है कि ये 3 प्रकार के ना मिश्रित रही से खीर में, दूध और चावल और शक्कर। तो कहे जाते चावल कब मिलते, जब किसान मन मेहनत करते ना, कर्म करते, तब चावल ही तो उन्हें प्राप्त होते, है ना। और दूध हम लोग का के शिक्षा देते, दूध है देना हम लोग ज्ञान के शिक्षा देते। अब वो कैसे, जब दूध और पानी ला मिलाए रहे ना, तो ओला का कर देता है, हंस कर रख दे, तानो दूध ला पी दी और पानी ला छोड़ दे, ये बात हो गई। और मिश्री जब तक केला नहीं मिला तब तक, है ना, मिठास से तो नहीं आवे। अब कहते मिश्री ही तो ना भोग भक्ति है, जब तक हम मिश्री के भोग नहीं करबो ना, भक्ति कहना चाहिए वाला मिठास ही तो ना। तो ये 3 प्रकार की चीज ही तो ना मिलते ना, तब 3 प्रकार के लइका है तो ना आथे, जिन ला कहते भैया कि पूरा सकल जगत है तो जिन समय में भगवान के प्रकट होए के बेरा आथे ना, जिन समय में भगवान के धरती में आना होते, वो समय में कहते जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल। कहे जाते कि जोग लगन ग्रह वार ही तो ना, जेनी सोमवार मंगलवार के ठन ना, है नहीं, वार तिथि ये सब ही तो ना, ग्रह नक्षत्र हर चीज तो ना का हो जाते, अनुकूल हो जाते। कौन से समय में आए के बेरा माँ, भगवान के बेरा, भगवान के समय की आए के बेरा माँ। कहे जाते भैया कि ये जड़ चेतन ही तो ना पूरा हर्ष हो जाते, जे मैं कहते कि जिन समय में भगवान के आए के बेरा होते ना, वो समय में कहे जाते कि योग लग्न मन ग्रह और कैसन वार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये 7 वार ही जो है। और एक चीज और बताते हमारे संत मन ही तो है नहीं, जेकर घर में कलह नहीं है, जेकर घर में अशांति नहीं है, जेकर घर में झगड़ा लड़ाई नहीं है, वो हर बार ही तो बहुत अच्छा व्यतीत होती। और जेकर घर में कलह है, लड़ाई झगड़ा है, ईसा द्वेष है, ओकर बर का सोमवार का मंगलवार का बुधवार, है नहीं, सब वार ओकर मन बर शुभ रही थी। अब आज भगवान पर ये सब चीज ही तो ना का हो गए है, शुभ हो गए है। और कौन से समय में आते हमारे भगवान ही तो कहते नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि। एक चीज सोचे की बात है ना, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ऐसे तो अष्टमी के दिन में ऐसे, और चंद्रवंश में ऐसे, और रात के 12 बजे ऐसे। लेकिन हमारे प्रभु राम है तब ना, जब अयोध्या नगरी में ऐसा जन्म लेके कहे जाना चाहिए कि भगवान है तो प्रकट हो गए, तो नवमी तिथि काबर चुनी सही है नहीं। सप्तमी दिन भी आ सकत रही से, दसवीं दिन भी आ सकत रही से, अरे साते के आ सकत रही से, पंचमी दिन भी आ सकत रही भैया, नवमी काबर चुनी सही। तो एक ना हमारे संत मन है तो बहुत सुंदर भाव बताते, नौ के पहाड़ा पड़बे ना दाई हो, नौ है तो पूरा के कही थे, है ना, नौ है तो पूरा के कही थे। और कैसे पूरा के, 9 1 9, 9 2 18, 8 9, 9 3 27, 7 2 9। अगर 9 के पहाड़ा हम पूरा 90 तक पढ़बो ना, तो आखिरी में 9 ही आते। तो कहे जाते कि 9 से बड़े अंक कोई नहीं है, ना 9 से छोटे, है ना। तो कहे के भाव यही है कि 9 जो है परिपूर्ण है,
ये कारण से हमारे प्रभु राम ही तौना नवमी के दिन में हमारे परमात्मा ही तौना नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष चैत महीना। आज हमारे हिंदू संस्कृति के एक यही हावे अभी जैसे ना अब बहुत धीरे धीरे कम होते जैसे जैसे वो होत रही ना तो हमन का करन जनवरी में नया साल मनात रही से, लेकिन धीरे धीरे अब हमार हिंदुत्व है तो वहाँ जागृत हुआ थे है ना। तो धीरे धीरे अब हर गांव में अब कौन से दिन में नया साल मनाथन चैत में काबर की चैत नवरात्रि ही ना तेन हाँ हमार हिंदू के कहारे ओहा नया साले कहना चाहिए। तो ऐसा प्रकार से ना भगवान राम ही तब नया साल में चैत्र के महीना नवमी तिथि और भगवान ही तब 12 बजे के बेरा जिला सब लोग विश्राम दे थे वो समय में हमारे प्रभु राम ही तब आते रे भैया। और ऐसा प्रकार से भगवान के अवतरण ही तब 12 बजे के बेरा में होते दाई हो। चलो एक बार जोर से भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा लगा था काबर की हमारे प्रभु ही तब प्राकट्य हो गए है ना। बोलो राम लला भगवान की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब भगवान के जन्म उत्सव मनाथन है ना, लेकिन जन्म उत्सव ला वही तेवन मना ही दाई हो हमर पीला बत्ती संकेत देवा थे। अब यही में एक छोटे से भजन करत सुंदर ये मंच से सादर विदाई लेगो। बोलिए राजा रामचंद्र की। मोर दिल कुछ भावे
श्री बोलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक